बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर मोहम्मद ज़रीन फ्राम अपोस्टल डिग्री कॉलेज। आज जो बुक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है DIT पार्ट 2 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस से इंशाल्लाह हम इस बुक के अंदर डेटाबेस के बारे में डिस्कस करें। डेटाबेस क्या है, ठीक है, इसको डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन डेटाबेस को डिस्कस करने से पहले अब ज़रूरी चीज़ जो है, पहले जो हमने बेस बनाने के लिए वो ये है कि फ़र्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि डेटा क्या है, ठीक है, क्योंकि ये जो डेटाबेस है ये असल में डेटा के लिए है, ठीक है। तो हमने पहले समझना है कि डेटा क्या है। बेसिकली जो डेटा का लफ्ज़ है ये प्लूरल फॉर्म है डेटम की। डेटम लैटिन जो लैंग्वेज है उसका वर्ड है, ठीक है। ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है डेटम, और ये डेटा जो है इस वर्ड का प्लूरल फॉर्म है। मतलब डेटम जो है सिंगुलर है और डेटा क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। अब इसकी मीनिंग क्या है इंग्लिश में? इसकी जो मीनिंग है वो है रॉ, ठीक है, या अनऑर्डर और अनऑर्गेनाइज, ठीक है। इसकी ये मीनिंग है इंग्लिश में। मतलब जो भी चीज़ जिसके ऊपर हमने कोई प्रोसेस नहीं की हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डेटा बोलेंगे, ठीक है। सो एनीथिंग इन रॉ फॉर्म, द फिक्स एंड मुख्तलिफ डिफिनीशन हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब द फिक्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, एनीथिंग इन रॉ फॉर्म इज कॉल्ड डेटा, ठीक है, और एनीथिंग इन अनऑर्डर विदाउट प्रोसेसिंग, ठीक है। जो भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे, ठीक है। इंतहाई सिंपल। अब मैं आपको एग्जांपल लेट सपोज देता हूँ डेटा की। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट लेट सपोज आता है, स्टूडेंट, ठीक है, और स्टूडेंट एडमिशन लेट सपोज करना चाहता है किसी स्कूल या कॉलेज में, तो वो फॉर्म फिल करता है। अब फॉर्म में जो है वो लेट सपोज नेम लिखता है, ठीक है, वो अपना एड्रेस लिखता है। एड्रेस के अलावा फॉर एग्जांपल वो किस फील्ड में एडमिशन करना चाहते हैं, लेट सपोज प्री मेडिकल या इन कॉलेज की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट की जो रिक्वायर्ड है किसी कॉलेज के लिए, ठीक है, तो वो इसी तरह वो फॉर्म में लिखेगा, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या है? ये उसी स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। ये हुआ ये डेटा, तो स्टूडेंट का डेटा, ठीक है, किसी भी चीज़ की, ठीक है। सो एनीथिंग विच वी कलेक्ट फर्स्ट टाइम एंड दैट इज कॉल्ड डेटा विच इज़ इन नॉट इन ऑर्डर और ऑर्गेनाइज फॉर्म, क्योंकि उसके ऊपर हमने कोई प्रोसेस नहीं किया है, तो इसलिए जो है हम उसको डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन जब डेटा के ऊपर प्रोसेस होता है और जो रिजल्ट आता है तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं कंप्यूटर जो बेसिकली जिस मकसद के लिए यूज़ होता है वो भी यही मकसद है कंप्यूटर का भी। फॉर एग्जांपल हम इनपुट देते हैं, ठीक है, इनपुट, तो इनपुट मोस्ट केसेस में क्या होता है? वो डेटा होता है। जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, मतलब डेटा देते हैं, किस मकसद के लिए? किसके ऊपर क्या करें? इसके ऊपर प्रोसेस करें, ठीक है। और प्रोसेस के बाद वो क्या होगा? उसको मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, और हमें जो है वो प्रोसेस के बाद हमें अगेन रिजल्ट में डेटा मिलेगा, वो प्रोसेस डेटा होगा। तो उसी प्रोसेस डेटा को हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन,
तो कंप्यूटर भी यही काम करता है कि वो डेटा लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और फिर हमें इंफॉर्मेशन जो है आउटपुट में मिलता है। ठीक है, सो डेटा क्या है कि उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं हुई है, और फिर जब प्रोसेस हो जाए और प्रोसेस के बाद जो रिज़ल्ट आए सो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज़ मैंने कोई 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनके नंबर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक के नंबर जो है ये लेट सपोज़ 200 है, एक के लेट सपोज़ 700 है, एक के लेट सपोज़ 300 है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हमारे पास क्या है, ये डेटा है। ठीक है, और डेटा जब हम एंटर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंप्यूटर को दिया, अब मैं किस मकसद के लिए दूंगा, तो खामखा कोई वजह तो होगा। लेट सपोज़ कोई प्रॉब्लम होगा, उसको हमने हल करना। ठीक है, लेट सपोज़ मैंने क्या करना है, मैंने इसका जो है टोटल निकालना है, या इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, या इससे एवरेज निकालना है। तो जो भी रिक्वायरमेंट हो तो उसके मुताबिक जो है यहाँ पर प्रोसेस होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या, इसको ऑर्डर ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर क्या करे, इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में, लेट सपोज असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको, कंप्यूटर ने इसको हल किया, प्रोसेस किया और इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये जो है ये क्या है, अब ये इंफॉर्मेशन है, मतलब प्रोसेस के बाद जो रिज़ल्ट आता है डेटा के, तो वही प्रोसेस डेटा फिर क्या बनता है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो डेटा और इंफॉर्मेशन में एक तो ये डिफरेंट है कि ये विदाउट प्रोसेस फॉर्म है, वो क्या है, वो प्रोसेस फॉर्म है। और भी इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस है, डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन में जो मेन डिफरेंट है वो एक तो ये है कि ये प्रोसेस फॉर्म में नहीं है, और दूसरा क्या है, ये प्रोसेस फॉर्म में है। और ये अक्सर जो है इनपुट होता है। ठीक है, कंप्यूटर को हम एज ए इनपुट देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये अक्सर आउटपुट होता है सिस्टम का। ठीक है, सेकंड डिफरेंट वो ये है कि डेटा जो है ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन जो है वो डिपेंड्स करता है किस पे, डेटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ, अब लेट सपोज मैंने जो मार्क्स लिखे, लेट सपोज ये है 700 है, इस तरह 300। अब लेट सपोज इसका एवरेज मैंने निकाला, एवरेज लेट सपोज इसका आया लेट सपोज 500, ठीक है, या 300 या 400 इसका एवरेज आया। अब जो एवरेज है ये देखें, ये एवरेज क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, हमने प्रोसेस की, एवरेज हमने निकाला, तो ये अब इंफॉर्मेशन है। तो ये जो डेटा है ये एक स्टूडेंट का, ये दूसरी स्टूडेंट, ये तीसरी स्टूडेंट का, अब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग के हर एक के अलग अलग मार्क्स हैं। अगर हम एवरेज को देखें, एवरेज, तो ये इन तीनों का रिज़ल्ट है, मतलब इन तीनों को हमने प्रोसेस किया और इसका रिज़ल्ट ये आया। तो ये इस पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। अगर मैं इधर चेंज करता हूँ डेटा में तो ऑटोमेटिकली इधर चेंज ज़रूर आए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, और जो डेटा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा जो है, डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी कम यूज़, ये बिल्कुल मेयरली यूज़ होती है डेटा, और जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादातर जो है फ्रीक्वेंटली वहाँ पर यूज़, मतलब ये एज ए इनपुट फिर प्रोसेस हो के फिर हमें हर जगह पे जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, ये जो कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान। अब हम वापस आते हैं, जो है हमारे जो बुक का नाम है वो है डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है, ठीक है, डेटाबेस बेसिकली हम जब इसकी डिफिनीशन करते हैं, सो डेटाबेस इट इज़ द कलेक्शन ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन डेटा। मैं साथ साथ डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू जो है ये समझना आप लोगों के लिए आसान होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ब्रांचेस मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती हैं। तो डेटाबेस क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन डेटा, ठीक है, विच इज़ शेयरेबल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज़र्स, जो ऑथराइज्ड यूज़र हैं। मतलब डेटाबेस का मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑथराइज्ड यूज़र है उनके के दरमियान जो है वो शेयरेबल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। फॉर एग्जांपल ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, सबका डेटा जो है ये सेंट्रल पॉइंट पे फॉर एग्जांपल स्टोर है। अब अगर इस डिपार्टमेंट को फॉर एग्जांपल डेटा चाहिए तो वो भी यहाँ से एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, मतलब सबके साथ ये डेटा क्या है? शेयरेबल है, ठीक है। सो डेटाबेस इज़ द इंटीग्रेटेड डेटा विच इज़ शेयरेबल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज़र्स, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस, ठीक है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है। अब इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, नादरा का अपना डेटाबेस, ठीक है। नादरा में, अब नादरा के पूरी पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिटीज़ में, ठीक है, अपने अपने ऑफिसेस हैं, ठीक है, तो वो पूरा जो मेन ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। सबका अब मुख्तलिफ जगहों पे जो है फॉर एग्जांपल एक बंदा जाता है यहाँ से लेट सपोज पेशावर जाता है या कराची, जहाँ पर भी जाता है तो वहाँ पर जब वो ऑफिस जाता है तो उस बंदे को जो है अपना डेटा वहाँ पर शो हो सकता है। मतलब वो जब एंटर करते हैं जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर होते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा डिटेल जो है वहाँ पर आ जाती है। तो उनके पास वो डेटा नहीं होता। बेसिकली जो डेटा है वो तो मेन ब्रांच या मेन जो है इसका ऑफिस है फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में, तो वहाँ से वो डेटा जो है शेयर होता है मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस का मकसद फॉर एग्जांपल एक स्कूल है या कॉलेज है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करता है, तो वो क्या है? वो डेटाबेस है, ठीक है। अब डेटाबेस किस सॉफ्टवेयर में, जो सॉफ्टवेयर हैं, बेसिकली डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जस्ट लाइक फाइल होता है, ठीक है, जिसमें डेटा स्टोर होता है। डेटाबेस जिस सॉफ्टवेयर के अंदर बनता है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं DBMS। क्या बोलते हैं? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जो कम्प्लीटली डेटाबेस को कंट्रोल मैनेज करता है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल और हैंडल द होल डेटाबेस। डेटाबेस में हम जो भी करें, ठीक है, जो भी प्रोसेस हमने इस पे करना है फॉर एग्जांपल, तो वो सब कुछ कंट्रोल करता है DBMS। अब मैं आपको अगर इस तरह डायग्राम में बनाऊं, फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास ये एक डेटा बेस है, मतलब किसी इदारे का डेटा स्टोर है, और वो अगर मैंने ये स्टोर करना है, ये भी मैं किसके ज़रिए करूँगा? ये भी मैं DBMS के ज़रिए करूँगा। यहाँ पर क्या है? DBMS है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। अगर यूज़र डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना चाहता है, मतलब इसको ओपन करना चाहता है, तो ये सॉफ्टवेयर दरमियान में एज अ मीडियम काम करता है। मतलब ये सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम इसको ना ओपन कर सकते हैं, ना इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो DBMS हमने मस्ट इंस्टॉल करना होता है। DBMS के ज़रिए हम ये डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजेस करना है, डेटा डिलीट करना है, अपडेट करना है, व्हाटएवर हमने जो भी एक्टिविटीज़ के साथ करना है, सो वी मस्ट हैव टू डू थ्रू DBMS के ज़रिए जो है हमने ये करना है। तो अगर हम सिंपल इसकी डिफिनीशन करें तो इट इज़ सो सिंपल के DBMS वो सॉफ्टवेयर है जो पूरा डेटाबेस को मैनेज करता है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं, एक लफ्ज़ आप लोगों ने जो है याद रखना है, डेट इज़ क्रूड, ठीक है, क्रूड। So DBMS is a software which is used to create database, read database, update database and delete database। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ ये तो जस्ट 4 जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ हम जो है ये DBMS इट इज़ ये एक इंटरफेस है ना बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस के दरमियान, एक इंटरफेस, एक मीडियम, एक पुल की तरह काम करता है, ठीक है। तो डेटाबेस, अब DBMS के एग्जांपल्स क्या है? तो ये जो है ये एक फॉर्मल
नाम है DBMS, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जिस तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज 7 है, लिनक्स हैं, सबको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल वर्ड कंप्यूटर में क्या यूज़, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलर यहाँ पर भी DBMS एक फॉर्मल लफ्ज़ यूज़ होता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है DBMS, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो XP है, 7 है, तो DBMS की एग्जांपल जो है हमारे पास MS एक्सेस हैं, ठीक है, जो आप लोग की DIT पार्ट 2 में एक बुक है इसके ऊपर, MS एक्सेस आप लोगों ने इंशाल्लाह सीखना है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ओरेकल एक DBMS है, ठीक है। इस तरह SQLite, ठीक है, SQLite हैं, ये मुख्तलिफ क्या है DBMSs हैं। इसके थ्रू जो है हम डेटाबेस बनाते हैं। ये डिपेंड करता है, ठीक है, आप लोगों के या हमारे रिक्वायरमेंट पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लो लेवल के अगर आप लोगों ने डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए किसी इदारे के लिए, ठीक है, जो स्मॉल साइज़ के हों। ओरेकल जो DBMS हैं ये हाई लेवल पे यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह SQLite, ठीक है, ये अक्सर जो है हम जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए फॉर एग्जांपल कोई ऐप हम बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें अगर डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते हैं, मैसेजेस आते हैं उस सेव करते हैं, तो उसके लिए भी डेटाबेस चाहिए। तो वो जो डेटाबेस बनता है वो SQLite में बनता है। मुख्तलिफ DBMSs हैं। सो हमने इस क्लास के अंदर हमने DBMS पहले डेटा सीखा, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्या है, फिर डेटाबेस जो ऑलरेडी हमारे बुक का जो मेन टॉपिक, इसको हम आगे भी इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। तो DBMS किस सॉफ्टवेयर में DBMS क्या है और DBMS के एग्जांपल्स, तो ये यहाँ तक काफ़ी हैं। अगली इंशाल्लाह लेक्चर में हम आगे